गुड मॉर्निंग। बहुत सारे कपल्स के साथ ओवर द ईयर्स मैंने काम किया है और खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से भी ये जाना है कि कपल्स में से एक को बहुत गर्व और मान होता है, गुमान होता है बीइंग ए प्रॉब्लम सॉल्वर। पर्सनली मैं भी बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। डेफिनेटली लाइफ है, प्रॉब्लम्स है, सॉल्यूशंस की ज़रूरत तो पड़ेगी। लेकिन ओवर द ईयर्स ऑफ दिस प्रोफेशनल एक्सपीरियंस विद many kind of couples, one principle gradually emerged कि क्या फिक्सिंग द प्रॉब्लम्स ये हमें हैप्पीनेस देता है? नहीं। इट गिव्स अस रिलीफ बट नॉट हैप्पीनेस। और जब मैंने ये रिवील किया या समझ लीजिए रियलाइज़ किया, तो मैं अपने सेशंस में, जब हम मैरिज काउंसलिंग सेशंस करते हैं या कपल थेरेपी सेशंस करते हैं, रिलेशनशिप थेरेपी सेशंस करते हैं, उसमें मैं अक्सर कपल्स को ये टास्क देती हूँ, क्वेश्चन पूछती हूँ कि ये सॉल्विंग द प्रॉब्लम आपको रिलीफ देता है या खुशी देता है? मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे जस्ट स्टक इन दिस थॉट एंड दे कुड नॉट गेट एनी पर्टिकुलर राइट आंसर। और बहुत बार ऐसा होता है कि वो ये मानते हैं कि यस, टेम्परेरी रिलीफ तो आता है, परमानेंट हैप्पीनेस नहीं आती। तो अब इसके लिए क्या किया जाए? हैप्पीनेस मुझे लगता है कि इट इज़ लुकिंग फॉरवर्ड और फिक्सिंग द प्रॉब्लम इज़ लुकिंग बैकवर्ड। जब भी हम प्रॉब्लम्स को फिक्स करने की कोशिश करते हैं, तब हम बार बार प्रॉब्लम्स को डिस्कस करके अपने एनवायरनमेंट में नेगेटिविटी और क्रिएट कर लेते हैं। थोड़ी देर के लिए उसका सोल्यूशन मिलके हमें रिलीफ मिलता है, लेकिन जब हम परमानेंट खुशी ढूंढना चाह रहे हैं, तब हमें एक क्रिएटिव और जनरेटिव प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए थोड़े से कुछ क्वेश्चंस अलग होते हैं इसके लिए कि अगर हमें हैप्पीनेस चाहिए तो हमारे सवाल क्या होंगे। सबसे पहले कि जो अभी हमारे बीच नहीं है, इस रिश्ते में या ज़िंदगी में नहीं है, उसे क्रिएट करने के लिए हमें क्या चाहिए? तो पहले तो क्या मिसिंग है वो पता होना चाहिए, फिर उसके लिए क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए वो पता होना चाहिए। उसके बाद आगे जाने के लिए, इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए जो चीज़ हमें ग्लू की तरह स्ट्रेंथन करे वो क्या है? कौन से एटीट्यूड्स हमारे इंडिविजुअल एटीट्यूड्स हैं जो हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं या करने की ज़रूरत है? कौन सी हैबिट्स हैं पार्टनर्स में से दोनों को जो डिस्कार्ड करने की ज़रूरत है, और कौन सी गुड हैबिट्स एक्वायर करने की ज़रूरत है? दोनों को इस रास्ते पर, जीवन के इस रास्ते पर हम सफ़र बनकर साथ चलने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत है? कौन सा ऐसा काम करें मिलके, कौन सा ऐसा एक्शन लें जो फेल ना हो, और एक दूसरे में ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए किस चीज़ को पकड़ के रखना ज़रूरी है? जब हम आपस में ये क्वेश्चंस एक दूसरे से पूछेंगे, तो हम डेस्पिरेशन और नेगोशिएशन से एक्चुअली इंस्पिरेशन की तरफ जा रहे हैं। हम कंस्ट्रक्टिव वर्क कर रहे हैं रिलेशनशिप पे, ना कि हम डिस्ट्रक्टिव थॉट्स जनरेट कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि मिल के दो लोग कुछ आइडियाज़ जनरेट करते हैं, इकट्ठे कॉमन रिलेशनशिप गोल्स पे, प्लानिंग द फ्यूचर, सर्विंग अदर्स। ये जो आज की पोस्ट है, ये एक इनविटेशन है उन सभी कपल्स को, वो सभी दो इंडिविजुअल्स को जो किसी भी एक रिलेशनशिप में किसी भी तरह का जो एक लैकनेस, एक जो एक कमी है, एक जो स्पार्क की कमी फील करते हैं, अपनी अपनी पर्सनल इंडिविजुअली ये राइट डाउन करिए क्वेश्चंस और इनके आंसर्स लिखिए, और फिर एक बहुत ही काम, कंपोज्ड, बहुत ही लविंग, अफेक्शनेट डिनर डेट पे या इवनिंग टी पे आप इसको बैठ के एक दूसरे के साथ डिस्कस करिए। और फिर जब ये नोट्स आप कंपेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, विद एब्सोल्युटली नो डिस्करेजिंग वर्ड्स लाइक हाउ वुड दैट हैपन, गिफ्टिंग यू एन enriching togetherness, blessed togetherness forever. I'm Dr. Sween Saini, clinical psychologist, life coach, career consultant and parenting coach. Love you all. Take care.